12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के सफर में हम लोग बात करेंगे भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारे वीडियो को आप अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अब हम लोग भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में सुनते हैं। इस ज्योतिर्लिंग को कई लोग भीम शंकर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं और कई लोग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भी। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। अगर हम देखें, भीम शंकर महादेव जी के 2 मंदिर प्रचलित हैं। पहला महाराष्ट्र के पुणे जिले में है और दूसरा असम में कामरूप जिले में है। शिव पुराण के अनुसार यह ज्योतिर्लिंग कामरूप देश में बताया गया है। पुराणों में असम को ही कामरूप के नाम से जाना जाता है। पहले के समय में भीम नामक एक राक्षस हुआ करता था। वो अपनी माता करकटी के साथ रहा करता था। वो जब बड़ा हुआ तब उसने एक दिन अपनी माता से पूछा कि उसके पिता कौन है। उसकी माता ने उसको बताया कि उसके पिता महाबली कुंभकर्ण थे। भगवान श्री राम ने तेरे पिताजी का वध कर दिया था और उससे पहले मेरे पति विराट थे जिसका वध भी श्री राम ने ही किया था। उनकी मृत्यु के बाद मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। तो एक दिन उन्होंने अगस्त मुनि के शिष्यों को खाने की कोशिश की। तब उन्होंने मेरे माता पिता को भस्म कर दिया। इसके बाद मैं अकेली इस पर्वत पर रहने लगी। यह सब सुन के भीम ने देवताओं से बदला लेने की मन में ही कामना कर ली और उसने निश्चय किया कि वो सारे देवताओं से बदला लेगा। भीम ने ब्रह्मा जी का 1000 सालों तक तपस्या की और उसने सबसे ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। यह वरदान मिलने के बाद उसने तकरीबन सारे देवताओं को युद्ध में हराया और भगवान विष्णु को भी युद्ध में हराया। फिर उसने पृथ्वी पर आक्रमण किया। उसने सबसे पहले कामरूप देश के राजा सुदक्षिण पर हमला किया और उसको बंदी बनाया। कामरूप देश के राजा सुदक्षिण शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। राजा ने कारागार में ही शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करना शुरू कर दी। जब भीम ने यह देखा कि राजा शिव जी की पूजा कर रहा है तब उसने अपनी तलवार से शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की। जब वो तलवार लेके शिवलिंग को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा तब शिवलिंग में से भगवान शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने अपने धनुष से भीम की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और शिव जी ने अपनी हुंकार से ही भीम को भस्म कर दिया। तब सारे देवताओं ने शिव जी से कहा कि आप हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। तो शिव जी ने उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। भीम से युद्ध करने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीम शंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। एक और कथा के अनुसार भगवान शिव त्रिपुरासुर के वध के बाद यहाँ विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ अवध के राजा भीम भी वहाँ तपस्या कर रहे थे। भीम की तपस्या से प्रसन्न होके शिव जी ने भीम को दर्शन दिए थे। तभी से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीम शंकर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अगर आप भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए तो गुप्त भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करें। गुप्त भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के मंदिर से
तकरीबन 3 किलोमीटर तक की दूरी पर है, जिसका रास्ता आपको पैदल ही तय करना पड़ेगा। तो आप अगर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुँचे तो गुप्त भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करें।